दोस्तों 11.1 का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन को आप अच्छी ढंग से यदि पढ़ लेते हैं तो आपको 5 नंबर फिक्स है। दोस्तों कंडक्शन है, इसको हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन इस प्रकार का, और एक क्वेश्चन जरूरी इसमें से रहेगा 5 नंबर का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं। देखिए 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। दोस्तों क्या कर रहा है, 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले एक रेखा खींचना है 7.6 सेंटीमीटर का लंबा। चलिए तो हम कॉपी में इसको नोट करते हैं। 7.6 सेंटीमीटर आप स्केल पटरी से ले लीजिए और स्केल पटरी से हम ले लेते हैं 7.6 सेंटीमीटर लंबा। दोस्तों क्या है, 0 से लेंगे हम लोग या 1 से लेते हैं। 0 से लेंगे तो 0 से ही नापेंगे और 1 से लेंगे तो 1 से ही नापेंगे। दोस्तों देखिए 0 से ले रहे हैं और 7 दशमलव कितना था, 7.6 था तो 5 है, 1 आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो गया। दोस्तों चलिए इस चीज़ को हम यहाँ से इसको मिला दिए। इसका नाम दे देते हैं, कुछ नाम देते हैं। ए बी लिख दिए, बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी लिख देते हैं, ए बी लिख दिए। दोस्तों क्या कर रहा है, इसको अनुपात में बांटना है। जब दोस्तों अनुपात में बांटने के लिए कहें तो क्या करना है, आपको 1% न्यून कोण बनाना है। दोस्तों न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से कम होता है। देखिए आप इस प्रकार बनाइएगा न्यून कोण। तो ए बिंदु पर यहाँ पर रख दीजिएगा और यहाँ से घुमाना आप शुरू कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर है, इसको हम घुमा रहे हैं तो एच ही हो गया आपका, यह एच ही हो गया न्यून कोण। चलिए इसको काट दीजिए और जहाँ मिला वहाँ पर इसके लिखिएगा और इससे एक बार इसको काट दीजिएगा। फिर इसको काटना है तो इसको भी काट सकते हैं आप दोस्तों। तो न्यून कोण जो होगा आपका एच ही हो गया, ये वाला हो गया। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, हम लोग काटेंगे। चलिए तो इस चीज़ को हम सीधा नीचे की तरफ जो काटा उसको मिला देंगे हम नीचे की तरफ। चलिए यहाँ मिला दिए, यहाँ पर इसको न्यून कोण बोला जाता है। उसी प्रकार क्या करते हैं, बी से भी एक न्यून कोण बनाते हैं। कब, जब अनुपात में बांटने के लिए कहे तब। चलिए तो बी से हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, बी से नाप रहे हैं, न्यून कोण बना रहे हैं। चलिए हो गया न्यून कोण, पूरा नहीं गोल कीजिएगा। चलिए यहाँ पर काटा हुआ उस पर रख लीजिए, एक वेले पटरी इसको घुमा दीजिए, स्केल को डिवाइडर है, और फिर दूसरा का रख लीजिए। नापना चाहते तब नाप भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया एक और एक यहाँ पर हो गया, यहाँ इसके बीचों बीच कटेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पटरी पर जो चिन्ह जो कटा हुआ है पहला प्रकार का उस पर रखिए और उसको बी से मिला दीजिए। चलिए मिला दिए यहाँ उसको हम। दोस्तों क्या करना है, इस पर चाप काटना है जो बराबर बराबर, जो नीचे वाला पर भी उतना ही हो और ऊपर वाला पर भी उतना ही हो। चलिए एक इसको बोलेंगे, इसको 2 3 4। दोस्तों कितना है, 5:8। तो कम से कम 5 तक तो होना जरूरी है, आपका जगह नहीं था। देखिए इसको आप मिला दीजिएगा इससे 5, क्योंकि बड़ा चाप काट दिए हैं। यहाँ पर हो गया, नीचे क्या है 8। दोस्तों इसको 8 तक काटना है। चलिए तो क्या हो गया 1। दोस्तों इसको कम बेसी नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8। चलिए यहाँ तक हो गया, 8 तक को हम काट दिए हुए हैं। चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा मिला देते हैं। दोस्तों ये क्या है, ए, तो इसको A1 नाम लिखेंगे। ये हो गया A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। A8 हो गया। इसको ये क्या दोस्तों B है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम B1 B2 B3 B4 और इसको लिख देंगे B5। चलिए B5 यहाँ तक लिख दिए हम। दोस्तों क्या है,
आपका जो है 5:8 में बांटना है। कितना है? 5:8 में बांटना है दोस्तों। ऊपर वाला में 5 और नीचे वाला में 8, तो 5 तो यहाँ है मेरा और 8 यहाँ पर है। इस चीज़ को क्या करेंगे, स्केल पट्टी की सहायता से इसे हम मिला देंगे। दोस्तों छोटा हो रहा है तो आप इसको छोट बनाइएगा, इसलिए स्केल पट्टी से हो जाएगा। चलिए देखिए, इसको मिलान कर दिए, यहाँ से हो गया आपका। ये कितना अनुपात का था? तो 5:8 का था, 5:8 था। इस प्रकार हो गया, आपका फिगर तैयार हो गया। दोस्तों क्या करना है, आपको रचना की चरण लिखना है, कम से कम 5 रचना की चरण लिखना है, और वो भी जो फिगर में काम किए हैं वहाँ से देखकर। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम लोग रचना की चरण, रचना की चरण। चलिए 1 नंबर लिखेंगे हम लोग, 1 नंबर लिखते हैं। 1 नंबर हो गया आपका। सबसे पहले क्या किए हैं, तो AB 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा लिए, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा या काटा, खींचा। चलिए इतना हो गया। दूसरा बार में क्या किए हैं, जो जो काम किए वो चीज़ करने हैं। ए पर न्यून कोण बनाए हैं और बी पर न्यून कोण बनाए हैं, तो लिखेंगे ए पर एवं बी पर न्यून कोण, क्या किया है, न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाया। चलिए तीसरा लाइन में क्या किए हैं, ए से एक्स लिख दीजिए इसका, ए से AX पर बराबर A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 चाप काटा। चलिए चाप काटा हो गया। उसी प्रकार चौथा में भी किए हैं, यानी कि बी पर भी किए हुए हैं, तो चौथा लाइन में भी उसी को लिख देंगे। तो यहाँ क्या है, बी दोस्तों, तो बी से वाई लिखना चाहते तो वाई लिख दीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बी वाई पर बराबर क्या किए हैं, B1 B2 B3 B4 B5 तक किए हैं, चाप काटा। चलिए दोस्तों क्या हो गया, 4 गो हो गया। लास्ट लिखना है 5वां। चलिए 5। अब क्या किए हैं दोस्तों, A8 को B5 से मिलाए हैं, यहाँ लिख देंगे A8 को B5 से मिलाया। चलिए इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया हुआ दोस्तों। अब क्या कर देना है, इसको लिख देना है इस प्रकार 5:8 में विभाजित हुआ। चलिए क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो गया हुआ है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, कहता है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इनके स्वरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लेंगे। चलिए तो 6 सेंटीमीटर का हम रेखा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देते हैं। इसमें
हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 2। 6 सेंटीमीटर एकाएक रेखा लिए। चलिए यहाँ पर इसको 0 से नापते हैं 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया दोस्तों आपको 0 से 6 सेंटीमीटर का एक कलम से ही ले लिए हैं। आप स्केल पट्टे से लीजिएगा। यहाँ पर हो गया, इसका नाम देते हैं, आप जो भी दे सकते हैं। ये हम इसको B और C दे सकते हैं, दे दिए। उसके बाद क्या करा है दोस्तों, करा है 4 सेमी और 5 सेमी भुजा वाले दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, B पर आपको न्यूनकोण बनाना है। B से आपको एक न्यूनकोण बनाना है। चलिए, तो B पर हम एक न्यूनकोण बना रहे हैं, जो एक बार इसको छू दे सकते हैं। चलिए, तो आपका न्यूनकोण यह तैयार हो गया आपका। चलिए, यहाँ पर चीज़ को काट दिए। चलिए, इसी को बोलते हैं न्यूनकोण। चलिए, ये न्यूनकोण हो गया। इसको चाप भी काट दीजिए। तो चलिए, चाप काटते हैं तो ये हो गया 1 2 3 4, ये चाप हो गया। यहाँ क्या है, B है, तो इसको B1 दे दीजिए, इसको B2 कर दीजिए, B3 कर दीजिए और इसको B4 कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो 4 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लेते हैं। तो 0 से 4 पर जाते हैं। यहाँ देखिए 0 से, यहाँ स्केल पट्टी है 0 से 4 पर। तो चलिए, B पर रखेंगे और इसको दाग कर देंगे। अब फिर स्केल पर लेना है और स्केल से कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पर जाएंगे। चलिए, 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से B पर और 5 सेंटीमीटर पर इसको दाग कर दिए। और जो दाग हुआ उसी को मिला देंगे हम। चलिए, तो इस चीज़ को हम इससे मिला देते हैं। एगो B से मिलाएगा, एगो C से मिलेगा। चलिए, इसको B से मिला दिए और इसको C से मिला दिए। हो गया। तो दोस्तों ये कितना था, 4 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर का लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ क्या है, BC, तो यहाँ पर A दे देते हैं। चलिए, तो ABC एक त्रिभुज बन गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, कै बटा कै गुनी इसको बांटना है। तो देख लीजिए 2/3 गुनी में बांटना है। आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, 2/3 गुनी में इसको बांटना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 देखना है नीचे पे कहाँ है, तो B1 और B2 है। तो B1 को C से मिला दीजिए, B2 को C से मिला दीजिए स्केल पटरी की सहायता से। चलिए, तो इसको हम मिला रहे हैं। इसको मिला रहे हैं B2 को C से। चलिए, मिला दिए। उसके बाद 3 को आप रखिए और जहाँ कटता है उसको काट दीजिए। टेढ़ा नहीं कीजिएगा स्केल पट्टी, सीधा रखिएगा। आपको जहाँ जाता है उसको जाने दीजिएगा, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस चीज़ को हो गया। अब इस चीज़ को फिर से यहाँ पर रखेंगे और ऊपर की ओर जहाँ कटेगा उसको वहाँ पर इसको काट देंगे। चलिए, तो ये चीज़ हो गया आपका। तो यहाँ क्या है, A है दोस्तों, तो A से बढ़ जाएगा तो A डैश हो जाएगा और यहाँ C था तो C से बढ़ेगा तो C डैश हो जाएगा। चलिए, इतना तो हो गया आपका। इसको X कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद जहाँ जहाँ जो मिला है उसको काट दीजिए। देखिए, इसको काट रहे हैं। चलिए, उसको C पर रखिए और इसको काटिए। चलिए, यहाँ पर हो गया हुआ है दोस्तों। इसको छोटा भी करके आप काट सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर रख लेते हैं। बहुत छोट कट गया है, पता नहीं चला है।
इसलिए इसको छोटा काट दिए। चलिए तो आपका फिगर तैयार हो गया। अब रचना के चरण लिख देना है। तो रचना के चरण दोस्तों बुले हिस्से से देख के लिखना है। यहाँ लिख देंगे हम रचना की चरण। दोस्तों कम से कम 5 लिखना है। एक लिखते हैं तो एक में सबसे क्या हैं BC, जो एक 6 सेंटीमीटर का एक रेखा लिए हैं। तो लिख देंगे हम BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा लिया। कितना हो गया। दूसरा नंबर में क्या किए हैं, तो दूसरा नंबर में किए हैं B पर न्यून कोण बनाए हैं। B पर न्यून कोण बनाया। B से कितना लिए है 4 सेंटीमीटर का। B से 4 सेंटीमीटर का रेखा लिया। चलिए इतना हो गया। तीसरा लिखना है। तीसरा नंबर में B से क्या किए हैं A को मिलाया। B से A को मिलाया। A को मिलाया। चलिए चौथा में लिख दीजिए। फिर क्या किए हैं C को A से मिलाया। AC में लिख सकते हैं आप एवं C को A से मिलाया। चलिए इतना लिख दिए। चौथा में जय हिंद। क्वेश्चन है 10th क्लास का। तो x + y = 7 और 2x - 3y = 9 समीकरण युग्म के लेखा चित्र हल करें। दोस्तों क्या है लेखा चित्र हल करना है। आपका एग्जाम में जरूर रहेगा। एक ग्राफ है, लेखा चित्र कहे या आलेखीय विधि से हल करने के लिए कहे, आपको ग्राफ काटना है। एकदम फिक्स है से यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दोस्तों इसको हल करने के लिए सबसे पहले सीख लेते हैं। x + y = 7 दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और 2x - 3y = 9 दिया हुआ है, समीकरण 2 निकालेंगे। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। लिखते हैं x + y बराबर जो है 7, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। और ये जो है दिया हुआ है इसको दूसरा का इसको 2 मान लेंगे। ये क्या दिया हुआ है 2x - 3y = 9 दिया हुआ है, समीकरण 2 इसको मानेंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर हम बॉक्स तैयार करते हैं। बॉक्स तैयार कर लेते हैं पर x y को मान निकालने के लिए। चलिए यहाँ पर बॉक्स हम तैयार कर लिए x y। दोस्तों इसको हम बांट देते हैं। अब क्या करते हैं एक को सॉल्यूशन समीकरण को करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। और अब सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 ऊपर वाला है x + y = 7, इसको नीचे नोट करेंगे। यहाँ क्या करेंगे x + y = 7। दोस्तों क्या करना है आपको बारी बारी से x में मान रखना है तो y का निकल के आएगा। यहाँ देखिए x और y दिया हुआ है, यदि y में रखते हैं तो x का निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम इसको x को रखिए या y के रखिए। यदि मान लेते हैं इसमें हम x का मान x में 3 रख देते हैं तो x के जगह पर क्या होगा 3 हो जाएगा। x की जगह 3 + y का y रहेगा और बराबर 7 का 7 रहेगा। दोस्तों इसको देखिए हल करने के लिए y जो है अपने जगह पर ही है और बराबर अपने जगह पर, 7 जो है अपने जगह पर है। सिर्फ यह क्या है प्लस का है तो बराबर की इस पट्टी आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो गया। y तो में से क्या करेंगे 7 में से 3 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस बॉक्स में क्या लिख देंगे y के नीचे जो लिख देंगे हम 4 लिख दिए। उसके बाद फिर से लिखना है दोस्तों, फिर समीकरण को नोट करेंगे। इस समीकरण को जो इससे हल किए हुए हैं इसको नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x + y
बराबर क्या हो गया 7 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें फिर से मान रखेंगे x के या y के, कुछ भी रख सकते हैं आप, 0, 1, 2, -1, -4 कुछ भी रख सकते हैं। इसको अपने पर स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से रख सकते हैं। यदि इसको मान लेते हैं हम, x में 5 रख देते हैं, x की जगह 5 रख देते हैं, तो क्या होगा 5 + y बराबर क्या हो गया 7। तो y बराबर हो जाएगा अपने जगह पर, और इधर का प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 7 में से 5 घटेगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आया 2 आया। दोस्तों दूसरा खंड भर गया हुआ है, एक खंड बाकी है, कम से कम आपको 3 खंड निकालना है यहाँ पे। चलिए तीसरे का खंड निकालेंगे हम। तो तीसरे का खंड के लिए फिर लिख चुके हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे पुनः लिखेंगे। पुनः दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप देखना जाना है। पुनः में फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे हम। क्वेश्चन क्या है आपका, x + y बराबर क्या है 7। इसको आगे आपको आप क्या कर सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। चलिए आप यदि y में 0 रख देते हैं, y की जगह 0, तो x अब रहेगा, अब क्या हो जाएगा y 0 हो जाएगा और बराबर 7 का 7 हो जाएगा। दोस्तों क्या करेगा, x बराबर 7 है और इधर प्लस का 0 तो इधर आया तो माइनस का, तो x बराबर क्या हो गया आपका 7 में से 0 घटेगा, क्या बचेगा 7 ही बचेगा। तो ये क्या हो गया आपका 7 हो गया। तो समीकरण 1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद समीकरण फिर 2 से हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 के लिए फिर से बॉक्स बनाएंगे हम 3 खंड वाला, जिसमें x और y का मान फिर से निकालेंगे। चलिए यहाँ पर हम बॉक्स तैयार कर लिए हुए हैं और इसको क्या करेंगे, बांट देंगे हम। चलिए दोस्त ध्यान रखना है, पहले x लिखना है, बाद वाले में y लिखना है। चलिए इसको बांट दिए हम। 3 में समीकरण क्या है 2 है, तो समीकरण हम 2 लिख दिए यहाँ पर। अब समीकरण 2 को यहाँ पर नोट करेंगे, तो आपको समीकरण 2 पहले पता था। यहाँ देखिए 2x - 3y बराबर 9, तो समीकरण 2 है, तो इसको हम नोट करेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम। अब क्या है 2x - 3y बराबर क्या है आपका 9 है। दोस्तों क्या करते हैं, इसमें अपनी इच्छा से कुछ जो भी आपको रखना है रख सकते हैं, या आप यदि बड़े अंक से और माइनस से दशमलव अंक से बचना चाहते हैं तो आप उसको सोल्यूशन को देखकर सोच कर रखिए। देखिए यदि हम x में 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और बचेगा 3, और तो 3 से कट के 9 जो कट जाएगा, 3 तिहाई 9 3 मरते कट जाएगा। चलिए तो x में हम 0 रख दिए यहाँ पर, तो क्या कर देंगे यहाँ 2 × 0 - 3y बराबर 9 का 9 होगा। अब क्या है दोस्तों, किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर क्या होता है 0 हो जाता है। -3y बराबर 9 का 9 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा आपका -3y बराबर 9 हो गया दोस्तों। यह इधर गुना में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 9 है यह, बट्टा का क्या हो जाएगा माइनस, आपका हो गया -3 हो गया। इस प्रकार हो गया आपका। चलिए दोस्तों इधर हम दिखाते हैं, आपको ये पता नहीं चला होगा। यहाँ पर हम घेर के लिखते हैं फिर से। तो आपका आया हुआ है -3y बराबर 9 आया हुआ है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9/-3, 3 तिहाई 9, यानी y के मान क्या इतना आया आपका -3 आया। दोस्तों तो इस खंड में हम क्या करेंगे, y की जगह पर -3 लिख देंगे हम y वाले खंड में। फिर से लिखेंगे लिखेंगे फिर समीकरण 2 को नोट करेंगे। समीकरण 2 है आपका x - 3y बराबर 9 है। चलिए इसको और नीचे तक ले लेते हैं। अब फिर से मान रखना है, x या y में रखना है, आपको बारी बारी से रखते जाना है। दोस्तों देखिए यदि हम x में 1 रखते हैं तो x तो इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 में से 2 घट जाएगा तो 7 बचेगा, तो 7 से 3 तो कटता नहीं है। चलिए क्या करते हैं 1 ही रख देते हैं, यहाँ पर x में 1 रख देते हैं, या
आप क्या कर सकते हैं, इसमें y में भी 1 रख सकते हैं, तो y में 1 रखेंगे तो क्या -3 हो जाएगा और 9 3 क्या 12 हो जाएगा। चलिए y में हम 1 ही रख देते हैं दोस्तों, y में 1 डाल देते हैं। इस प्रकार होगा आपका, तो ये क्या होगा 2x -3 गुने 1 इक्वल टू 9। ये क्या हो जाएगा 2x -3 बराबर 9। ये हो जाएगा 2x बराबर 9 प्लस 3। 2x बराबर क्या है 9 3 12, x बराबर हो गया 12/2 यानी कटेगा क्या हो जाएगा 6। x का मान क्या है आपका 6। यहाँ क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर 6 लिख देंगे, लिख देंगे पुनः। फिर समीकरण को दूसरे का नोट करेंगे। आपका दूसरा समीकरण यहाँ पर है जो पहले बताया गया हुआ था 2x - 3y बराबर 9। चलिए यहाँ पर नोट कर देते हैं 2x माइनस, तो आप फिर से x या y में मान रख सकते हैं, जो आपको इच्छा है उस प्रकार इसमें आप डाल सकते हैं। x की जगह पर जो भी मान है उसको हम इसमें डाल देंगे, x या y का। x का रखेंगे तो y का निकल के आएगा, y का रखेंगे तो x का निकल के आएगा। चलिए तो इसको हम बारी बारी से डालते हैं इसमें। तो इसके जगह पर आपको स्वतंत्र है, जो भी लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, यहाँ पर तो मेरा है 2x ही है, तो 2x के जगह पर यदि आपको पता है तो क्या रख देते हैं, यदि 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम x की जगह पर 1 ही रख देते हैं। 2 गुने 1 - 3y बराबर 9 हो गया, इतना हो गया। ये क्या हो गया 2 - 3y का 3y, यह 9 हो गया। तो -3y यह क्या हो जाएगा 9 - 2, तो -3y घट जाएगा, कितना हो जाएगा 9 में से 2 घटेगा तो कितना 7 हो जाएगा। इस प्रकार का हो जाएगा आपका। दोस्तों पिक्चर सही नहीं आ रहा है, चलिए तो यहाँ हो गया इतना। अब क्या हो जाएगा y अपनी जगह पर रहेगा 7 और यहाँ क्या हो जाएगा -3। इसको क्या कटेंगे दोस्तों, 3 दूना 6, 1 बचा 0.3 9, यानी कि y का मान आ गया -2.3। इसमें क्या रख देंगे माइनस में 2.3, इतना तो आपका आ चुका हुआ है। तो ये हो गया आपका y प्लस का, ये y डैश माइनस का, इधर होता है x डैश मतलब x माइनस का, और इधर हो जाता है x प्लस का। आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम कलम से लिख देते हैं। चलिए आपको लिखना है दोस्तों पेंसिल से। y डैश हो गया, यह हो गया x डैश, यहाँ पर है y और यहाँ पर है x। बीच में जो होता है मूल बिंदु होता है 0,0 होता है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, आपको लाइनिंग करना है। यहाँ से 0 हो गया यानी कि 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7, चलिए 7 हो गया। आप देख रहे दशमलव जो पतला पतला जो है चिन्ह दोस्तों, ये क्या है दशमलव का है, और जो पतला से हल्का सा जो मोटा है यहाँ जो है 5 है। यहाँ से यहाँ तक गिनेगा तो 10 गो होगा, इसलिए 10 गो जब पुरता है तो 1 हो जाता है। इधर भी ऐसे भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी इस प्रकार करना है 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी करना है 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार हो गया दोस्तों। इसमें नामकरण करना है कि आपको इससे कलम नहीं लगाना है, पेंसिल से लिखना है। इधर प्लस का होता है तो 1, ये हो गया 2। आपको पेंसिल से दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए हम कलम से ही लिख देते हैं। यह हो गया 1 2, ये हो गया आपका 3 4 5 6 7 8, प्लस का हो गया। इधर जो प्लस का x हो गया, इधर माइनस का हो जाएगा तो -1 -2 -3 -4, ये हो गया आपका -5 -6 -7।
यहाँ तक हो गया आपका। चलिए ऊपर वाला प्लस का होता है एक वाई, 1 2 3 4 5 6 7, इतना हो गया आपका। अब इधर वाला बच गया, तो ये वाई जो होता है नीचे का माइनस का होता है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो जाएगा -8। चलिए 8 तक लिख दिए हम। इधर का होता है x जो माइनस का और इधर का प्लस का होता है, दाहिने तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस। ऊपर का जो होता है y प्लस का होता है और नीचे का जो होता है माइनस का होता है। बीच का है जो आपका मूल बिंदु है 0,0 है। चलिए अब क्या करते हैं, जो आप ग्राफ जो समीकरण को हल किए हैं उसकी सहायता से इसको ग्राफ को काटना है। दोस्तों सबसे पहले क्या है, समीकरण 1 है, तो 1 के बॉक्स यहाँ पर है और 2 का बॉक्स यहाँ पर है। तो पहले 1 का बॉक्स देखेंगे दोस्तों, क्या है x वाला पूरा जो है ये x का है और नीचे वाला जो है y का है। चलिए तो x की जगह पर देखेंगे तो x में क्या है दोस्तों, x में 3 है और y में 4 है। दोस्तों x में +3 है, y में +4 है, तो x में हम +3 को देखेंगे। चलिए x में +3 को, तो +3 यहाँ पर आया है, यहाँ हम एक दाग कर देंगे। x के नीचे देखिए दोस्तों, अब क्या है 3 के नीचे 4 है, तो y में क्या है +4 है, तो y में +4 प्लस y वाला ऊपर है, तो 3 यहाँ और 4 यहाँ है। दोस्तों 3 और 4 का दोनों का जो सामने सामने हम एक बिंदु कर देंगे, गोल कर देंगे इसको, जिसको हमको इस पर काटने के लिए सही रहेगा। उसके बाद देखना है 3 के बाद क्या है, x में 5 और y में 2 है। सबसे पहले x में 5 देखेंगे तो 5 पर तो आ गए हुए हैं, यहाँ पर है 5, देखिए आप दिखाई दे रहा होगा प्लस का x का 5 और y का जो है +2, तो +2 और 5 के सामने होगा आपका एक यहाँ हो जाएगा। देखिए इधर से जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा और इधर से जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। अब 5 के बाद क्या बचा आपका 7 और 0। दोस्तों तो x में जो है प्लस का 7 यहाँ पर है और y में जो 0 कहा था दोस्तों, 0 तो यहाँ से शुरू होता है ना। अब देखिए y वाला 0 जब चलेंगे तो y में 0 होगा, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 बैठ रहा है, तो यानी कि आपका इस बिंदु पर ही हो जाएगा, यानी कि 0 देखिए इधर से मिलेंगे तो 0 और यहाँ से 7, ये चीज़ आपका 1 हो गया हुआ है। दोस्तों क्या करेंगे, इसको स्केल पट्टी की सहायता से इसे हम जो दाग किए है उस दाग को खींच देंगे, लाइनिंग सीधा खींच देंगे। चलिए यहाँ पर आप स्केल पट्टी पकड़ लीजिएगा, आप एग्ज़ाम में स्केल पट्टी ज़रूर लेकर जाइएगा और जिससे ग्राफ आप काट सकते हैं। देखिए इसको इस प्रकार हम खींच दिए, आप ऐसे खींच सकते हैं। चलिए इतना कर दिए हुए हैं। अब दोस्तों क्या करना है, इसको हम जो पॉइंट किए हैं इस पॉइंट को नाम लिख देंगे। पहले x वाला लिखते हैं, उसके बाद y वाला लिखते हैं। देखिए तो x में क्या था 3 और y में 4 था, तो x में जो 3 था y में 4 यहाँ पर, तो इसको हम लिख देंगे 3,4 लिख देंगे, 3,4। उसके बाद क्या था दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ उसके बाद था जो 5,2, x में 5 और y में 2। देखिए तो x वाला पहले लिखते हैं और 5 में y वाला बाद में लिखते हैं, क्योंकि पहले जो होता है x होता है उसके बाद y होता है। उसके बाद दोस्तों क्या है 7,0, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7,0, इतना आप कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इस किस समीकरण से कटा है, तो इस समीकरण का नाम लिख दीजिएगा। आपको जिधर भी जगह है उस साइड इसको नाम को हम लिख सकते हैं। क्या है आपका, चलिए यहाँ पर जगह नहीं है हम इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं। आपको कटा है x + y = 7 से कटा है समीकरण। चलिए यहाँ तो इसका लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको दूसरा देखेंगे बॉक्स जो समीकरण 2 से कटा हुआ है। दोस्तों समीकरण 2 से कटने वाला जो यहाँ पर है, इसको पेंसिल से ही बनाना है, इसके आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम कलम से यूज कर दे रहे हैं। दोस्तों आप पेंसिल ही यूज कीजिएगा। x में 0, y में -3 है। चलिए तो x में हम 0 देखेंगे, तो x में 0 यहाँ हो गया और y में -3 देखेंगे तो माइनस वाला नीचे है, तो यहाँ 0 से देखेंगे ना शुरू कर देंगे और यहाँ देखना तो क्या है दोनों के सामने सामने, यहाँ पर हो गया यहाँ 0 यहाँ सामने। चलिए एक दाग मेरा ऐसे हो गया।
अब क्या है, x में 6 है प्लस का, y में प्लस का 1 है। तो x में 6 देखेंगे प्लस का, तो प्लस का x तो यहाँ है तो 6 हो गया दोस्तों। और y में क्या है, प्लस का, y में प्लस का 1 है, तो प्लस वाला y तो ऊपर है, 1 यहाँ हुआ है, यहाँ है, तो 1 और 6 के सामने होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा है दोस्तों। चलिए एगो ए बिंदु हो गया आपका, एक यहाँ है, लास्ट बिंदु बचा हुआ है दोस्तों। x में 1, y में जो है -2.3 है। देखिए पहले x वाला में 1 देख लीजिए, x वाला है प्लस का 1 यहाँ है, और y में है माइनस का, तो माइनस तो यहाँ हो गया 2, और क्या है 2.3 दोस्तों। इसको पतला पतला सा गिनिएगा लाइनिंग 3 को, तो यहाँ आ जाएगा आपका, और 1 के सामने देखिए तो 1 यहाँ है और यहाँ हो रहा है, तो 1 इस आपका पॉइंट हो गया दोस्तों। क्या हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। तो इसी तीनों पॉइंट को हमें स्केल पट्टी की सहायता से लाइनिंग कर देना है। चलिए स्केल पट्टी ले लेते हैं हम लोग इस चीज़ को खींचने के लिए। चलिए यहाँ पर आपका दाग हो चुका हुआ है, अब इस दोनों दाग को हम लोग काट लेंगे इसकी सहायता से। चलिए यहाँ हो गया, आप ऊपर ले लीजिए थोड़ा। चलिए इस चीज़ को इसे काट दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं इसका नामकरण जो कर देते हैं। x में तो पहले क्या था 0, y में -3 दोस्तों, तो y में -3 यहाँ है, x में 0, तो पहले x वाला लिखा जाता है, तो हो जाएगा 0, -3। चलिए उसके बाद क्या है, x में 6 है और y में 1 है। x में 6 यहाँ पर था और y में 1, y में 1 यहाँ था प्लस का दोस्तों, 6, 1 लिख देंगे यहाँ पर। चलिए उसके बाद क्या है 1, -2.3 x में, तो क्या होगा, x का 1 यहाँ है और y का -2.3, यहाँ पर 2 यहाँ है, 3 बढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1, -2.3 इतना हो गया। चलिए इस समीकरण का नाम लिख दीजिए, किस समीकरण से कटा है, तो इस समीकरण कटा है 2 से, 2x - 3y बराबर 9। दोस्तों आपका ग्राफ जो हुआ कंप्लीट हुआ। इस प्रकार यदि आप क्वेश्चन को सलूशन कर देते हैं और अच्छे ढंग से बना देते हैं, 5 नंबर आपका पक्का एग्जाम में आना ही आना है, 5 नंबर फिक्स है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और समझ में ज़रूर आया होगा हमको जहाँ तक लग रहा है। दोस्तों यदि नहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर बताएं, फिर से इसको बताया जाएगा। दोस्तों यह ग्राफ जरूर रहेगा आपका क्वेश्चन में, एक कंडक्शन रहेगा, तो कंडक्शन को अभी हम बताते हैं इसके बाद। तो कैसा वीडियो लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा।